हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है 789 आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि आप लोग के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आप लोग की वैकेंसी है। यदि आप लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। इसके रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली हुई है, इसके अलावा किस प्रकार से इसके ऑफलाइन अप्लाई करने हैं। जी हाँ, इसके आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी पूरी जानकारी दे रखी है, और जो आप लोग की फीस वगैरह है, पोस्टर ऑर्डर वगैरह कैसे बनाने हैं इसकी भी जानकारी दे रखी है, और कुछ क्वेरियां वगैरह आई हुई है जो कि प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट्स को ऑफलाइन अप्लाई करने में, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप लोग बारी बारी से सभी वीडियोस देख लेंगे, और यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो इसके ऑफलाइन अप्लाई वाले वीडियोस को देखते हुए ऑफलाइन अप्लाई कर देंगे। तो मेरा आज का जो वीडियो है ये आप लोग की एक क्वेरी से ही संबंधित है। जी हाँ, ये क्वेरी जो है मेरे पिछले वीडियोस में ही मैं ऐड करना चाहता था, मैंने थंबनेल वगैरह भी बनाया था, लेकिन उसमें जो स्पेस नहीं होने की वजह से मुझे इसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। आज का जो मेरा वीडियो है आप लोग का सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत, चाहे आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जी हाँ, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, शुरू से ही प्रॉब्लम आ रही है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के, और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो मैं आप लोग को बता दूं, आज से जो है आप लोग की इसके ऑफलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं। आप लोग जो 20 तारीख से आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर के स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो साधारण डाक कर सकते हैं। ऐसी कोई आप लोग पर बाउंडेशन नहीं है कि आप लोग को स्पीड पोस्ट ही करनी है, ठीक है। ये मेरा मानना है कि स्पीड पोस्ट करना चाहिए, बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग कुछ भी कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो आज से आप लोग ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जाके पोस्ट कर सकते हैं। आप लोग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, 31 तारीख आप लोग की लास्ट डेट है, तो इससे पहले ही आप लोग जो है सभी काम करके जो कि आप लोग पोस्ट कर देंगे, ठीक है। पोस्ट से रिलेटेड यदि आप लोग जानकारी चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि स्पीड पोस्ट से रिलेटेड क्या है, मतलब, या फिर हमें साधारण डाक करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है स्पीड पोस्ट और सिंपल डाक के ऊपर। तो अब मैं आप लोग को जो सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से किसी प्रकार की मिस्टेक हो, क्योंकि अब जो है आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई शुरू हो चुके हैं और आप लोग फॉर्म जमा करने जाने वाले होंगे, तो इस चीज की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को बता दूं, जो कास्ट सर्टिफिकेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट अभी है ही नहीं। जी हाँ, यदि अब आप लोग ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, किसी से भी आते हैं, लेकिन आप लोग के पास अभी सर्टिफिकेट है ही नहीं कास्ट सर्टिफिकेट, तो बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर हम क्या करें, कैसे करें, अब हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, हम बिना इसके अप्लाई करते। तो देखिए, मैं आप लोग को कह दूं, कास्ट सर्टिफिकेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यदि कोई और डॉक्यूमेंट हो तो मैं इसमें एक बार को आप लोग को जो ढील दे सकता हूं, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग के पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, या तो आप लोग जो अपने तहसील, कलेक्ट्रेट वगैरह में जाके इसके जो अप्लाई कीजिए, या फिर इसके लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो कास्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है आज तक, अप्लाई कर दीजिए और वेट कीजिए जल्द से जल्द बनने का, ठीक है। बन जाता है उसके बाद ही आप लोग ऑफलाइन अप्लाई कीजिए। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट बनने में आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 15 से 20 दिन हो चुके हैं, और आप लोग की लास्ट डेट नजदीक आ चुकी है। मीन्स आप लोग की 31 अगस्त जो है लास्ट डेट है, तो आप लोग की 20 तारीख आ चुकी है, 18-20 के आसपास आ चुकी है, अभी तक आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना। तब मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग बिना कास्ट सर्टिफिकेट लगाए तब आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन अभी ऐसा मत कीजिए। अभी आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, जैसे भी बनाइए, ठीक है। इसके वीडियोज आप लोग को मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग इसके लिए पहले अप्लाई कीजिए, और बन जाता है तो ज्यादा बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा। और यदि नहीं बनता तो मैंने आप लोग को ऑप्शन बता ही दिया है कि विदाउट कास्ट ही आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन ये काम आप लोग बाद में करेंगे। अब बात ये आ रही है कि हमारा ओबीसी, मतलब हमारा जो सर्टिफिकेट है कास्ट का सर्टिफिकेट, वो पुराना हो चुका है, तो हम क्या करें। कास्ट का सर्टिफिकेट पुराना हो चुका है,
तो इसको लेकर के बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, ओबीसी का जो आप लोग का कास्ट का सर्टिफिकेट है ये 3 साल तक ही वैलिड होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग का जो SC ST का सर्टिफिकेट है ये होता तो लाइफ टाइम के लिए है, लेकिन जो इसके ऊपर मतलब जो इस पे तरह तरह के इसमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले 10 साल तक वैलिड माना जाता था, तो अभी अभी जो है कहीं कहीं पे यदि आप लोग PST वगैरह देने जाएंगे, PT PST, तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले होते हैं 5 साल तक ही वैलिड मानते हैं, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि यदि 5 साल से ज्यादा पुराना है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और यदि 5 साल तक का आप लोग के पास SC ST का सर्टिफिकेट है, ठीक है, सेंट्रल के सभी सर्टिफिकेट आप लोग के सेंट्रल के होने चाहिए। यदि आप लोग नया भी बनवा रहे हैं तो आप लोग सेंट्रल का ही बनाएंगे, सेंट्रल का ही आप लोग चलेगा, ठीक है। तो यदि आप लोग का SC ST का 5 साल तक का पुराना है तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यदि 5 साल से ज्यादा पुराना है तो मैं यही कहूंगा आप लोग नया बनवा लीजिएगा। नया बनवाने में यदि टाइम लगता है तो आप लोग के पास जो सर्टिफिकेट इस वक्त है आप लोग उसी से अप्लाई कर दीजिए, किसी प्रकार की आप लोग को दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि ज्यादा 6-7 साल पुराना भी हो गया आप लोग अप्लाई कर दीजिए, लेकिन PST देने फिजिकल देने जाने से पहले आप लोग नया जरूर बनवा लेंगे, क्योंकि 5 साल से ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट होने में जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग SC ST से आते हो, यदि OBC से आते हैं तो आप लोग का सर्टिफिकेट 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि पुराना हो गया है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिजिकल देने जाने से पहले आप लोग नया जरूर बनवा लेंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो चीजें बतानी आप लोग को बहुत जरूरी थी कि मेरे सर्टिफिकेट पुराने हो गए हैं, मेरा सर्टिफिकेट नहीं बना तो आप लोग कोशिश कीजिए पहले उसे बनाइए, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप लोग जैसे बहुत से स्टूडेंट का स्टेट का बना हुआ है, ओल्ड नहीं है लेकिन स्टेट का बना हुआ है, OBC स्टेट का बना हुआ है, SC ST का स्टेट का आप लोग का बना हुआ है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास स्टेट का ही पड़ा हुआ है, OBC का स्टेट का पड़ा हुआ है, हम क्या करें। तो अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए, वेट कर सकते हैं, वेट कीजिए। या आप लोग वेट नहीं करना चाहते तो आप लोग के पास जो स्टेट का पड़ा हुआ है आप लोग उसी से अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग जो है SC ST OBC में आते हैं, ठीक है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप लोग के पास अभी स्टेट का है तो आप लोग बाद में जो है फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसके लिए अप्लाई कर देंगे, और फिजिकल देने से पहले ही आप लोग जो है इसके सर्टिफिकेट को बना लेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टेट का आप लोग का नहीं होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए। इस चीज का मैंने आप लोग को शुरू से अंत तक मैं आप लोगों से ये बोलता आ रहा हूं। तो अभी आप लोगों को टेंशन नहीं है, सर्टिफिकेट है तो आप लोग लगा दीजिए, नहीं है तो आप लोग अप्लाई कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए, नहीं बनता तो आप लोग फिर विदाउट सर्टिफिकेट आप लोग अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद प्रॉब्लम आ रही है डोमिसाइल को लेकर के। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट को डोमिसाइल को लेकर प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमारे पास डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल हमारे पास पुराना है, हम क्या करें। तो डोमिसाइल लगाना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, डोमिसाइल अभी लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आप लोग का डोमिसाइल पुराना है, 5 साल पुराना, 8 साल पुराना, 10 साल पुराना, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं डोमिसाइल की जो एज होती है वो 5 साल होती है। जी 5 साल तक जो है ये डोमिसाइल आपका वैलिड होता है। 5 साल से ज्यादा पुराने होने पर जो है इस पे ऑब्जेक्शन लग जाती है। तो आप लोग को डोमिसाइल 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि पुराना है आप लोग के पास और अभी टाइम नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। जैसे कि मैंने कास्ट के लिए बताया, आप लोग अप्लाई कर दीजिए यदि डोमिसाइल है। लेकिन जब आप लोग फिजिकल देने जाएंगे तो आप लोग नया डोमिसाइल जरूर बना लेंगे, यदि 5 साल से ज्यादा पुराना है तो, ठीक है। और यदि 5 साल के अंदर ही आप लोग का बना हुआ है, अभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ही हो रहे हैं, तो आप लोग अप्लाई कीजिए और वही लेके जाइएगा, कोई दिक्कत आप लोग को आने वाली नहीं है डोमिसाइल को लेकर के। अब डोमिसाइल आप लोग के पास नहीं है। जी अब बहुत से स्टूडेंट के पास अभी डोमिसाइल है ही नहीं, आज तक उन्होंने बनाया नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप लोग भी अप्लाई कर दीजिए, कुछ दिन वेट कीजिए, 1 वीक 10 डेज, बनता है ठीक है, नहीं बनता तो आप लोग विदाउट डोमिसाइल ही अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा वेट कर लीजिए, 8 से 10 दिन, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप लोग यदि आप लोग इतना वेट करते हैं, नहीं बनता है, तो आप लोग जो अपने फॉर्म को है स्पीड पोस्ट कीजिएगा। स्पीड पोस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मैक्सिमम आप लोग को 5 दिन के अंदर जो है आप लोग के इस सेंटर पे, जहां पे आप लोग का सेंटर है, वहां पे आप लोग का एनवलप पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आप लोग समझ चुके हैं, यदि डोमिसाइल नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, 10 दिन में बन जाता है ठीक है, नहीं बनता तो आप लोग विदाउट डोमिसाइल अप्लाई कर दीजिए। डोमिसाइल पुराना है तो आप लोग उसी को अप्लाई कर दीजिए, नया बाद में बनवा लीजिएगा। और यदि आप लोग का डोमिसाइल अभी 5 साल के अंदर का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग अप्लाई कीजिए।
अब दिक्कत आ रही है ईडब्ल्यूएस वालों को कि सर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है कैसे करें, 2019 का बना हुआ है, 2018 का बना हुआ है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस जो होता है ये आप लोग का इसकी वैलिडिटी आप लोग के सर्टिफिकेट पे होगी, क्योंकि ये स्टेट वाइज होता है, स्टेट का अपना अपना होता है। कहीं कहीं पे आप लोग का 1 ईयर का जो इसकी वैलिडिटी होती है, कहीं पे 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। जैसे गुजरात में आप लोग का 1 ईयर का होता है, यूपी में आप लोग का, यहाँ पे बिहार में आप लोग का 1 ईयर का होता है, और यूपी में भी 1 ईयर का होता है, महाराष्ट्र में आप लोग का 6 मंथ का होता है। तो अलग अलग स्टेट का जो है ये अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो आप लोग के सर्टिफिकेट पे आप लोग की डेट दी होगी कि ये कब तक वैलिड है। तो वैलिड का टाइम अभी चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग उसे लगा दीजिए। और यदि उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो आप लोग को नया बनवाना ही पड़ेगा। नया बनवाने में टाइम लगेगा, तो आप लोग जो है उसे ही अप्लाई कर दीजिए, उसे ही लगा दीजिए। लेकिन फिजिकल देने जाने से पहले आप लोग नया जरूर बना लेंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों ने आज तक बनाया ही नहीं है तो फिर आप लोग उसके लिए अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। नहीं बन रहा तो आप लोग विदाउट ईडब्ल्यूएस ही अप्लाई कर दीजिएगा। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं ना। लेकिन यदि पुराना हो गया है, ठीक है, वैलिडिटी खत्म हो रही है, तो आप लोग उसे ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग नया बना लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे ईडब्ल्यूएस को लेकर के, ओबीसी एससी एसटी को लेकर के, और इसके अलावा आप लोग का जो है डोमिसाइल को लेकर के सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। यदि आप लोगों ने कभी सर्टिफिकेट बनाया ही नहीं है तो एक बार अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। पुराना हो गया तो आप लोग उसे ही लगा दीजिए, नया बनवा लीजिएगा। और यदि आप लोग का अभी डेट है, वैलिडिटी है, तो आप लोग लगाइए, कोई आप लोग को दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद आप लोग का जो है अपेंडिक्स C1, जी अपेंडिक्स C1 को लेकर के बहुत लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसके अलावा और भी इसमें अपेंडिक्स वगैरह दिए हुए हैं SC ST वगैरह का। वो अपेंडिक्स जो है वो आप लोग के फॉर्मेट दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग को लगाना कुछ नहीं है। यदि आप लोग SC ST से आते हैं तो आप लोग को कुछ नहीं लगाना, आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही सर्टिफिकेट आप लोग को लगाना है। आप लोग का अपेंडिक्स वगैरह कुछ नहीं लगाना। ये अपेंडिक्स C1 जो है ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों के लिए है, ठीक है। और यदि आप लोग ओबीसी से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, तो ही आप लोग इस अपेंडिक्स C1 को भरेंगे, जो मैंने आप लोग को फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्म के अंदर। इसमें भी बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि सर हमने सर्टिफिकेट लगाया है तो अपेंडिक्स C1 लगाने की क्या जरूरत है। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग आपकी तरह और भी बहुत से स्टूडेंट है जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे कि मैं आप लोग को अभी बता रहा हूं कि विदाउट सर्टिफिकेट भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो बेस है वो ये अपेंडिक्स C1 ही है, क्योंकि यदि आप लोग अपेंडिक्स C1 भर के देंगे तो इससे जो है आप लोग ने जो है ये प्रमाणित किया हुआ है, मीन्स आप लोगों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है अपनी की मैं इस फॉर्म को भर के दे रहा हूं, मैं इस ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी में आता हूं, इसके सर्टिफिकेट को प्रोवाइड कराऊंगा। तो यही रीजन है अपेंडिक्स C1 के देने का। और इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसीलिए बोल रहा हूं आप लोगों से कि यदि आप लोग का सर्टिफिकेट तैयार नहीं होता है तो भी आप लोग अप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। ओबीसी से हैं आप लोग को, ठीक है। तो अपेंडिक्स C1 इसीलिए सभी को लगा देना है। लेकिन यदि आप लोग का सर्टिफिकेट अभी नया है, ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल का बना हुआ है, आप लोग को अपेंडिक्स C1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो सभी के लिए मैंने आप लोग को बता दिया है। यदि आप लोग लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, एक कागज है, 3 रुपए का प्रिंट आउट है, क्या जाता है इसमें। तो अपेंडिक्स C1 लगाइए आप लोग, और ये ओनली और ओनली ओबीसी वालों के लिए, और कोई अपेंडिक्स C1 आप लोग का यहाँ पे नहीं लगाएगा। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत से स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके परेशान हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगाना है अभी आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग फिजिकल के टाइम भी दे सकते हैं, या फिर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ये आप लोग का जब मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जब उसमें आप लोग का कैरेक्टर देखा जाता है, उस वक्त ये आप लोग का काम आता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कैरेक्टर की जरूरत नहीं है। और यदि बनाना भी चाह रहे हैं तो आप लोग फिजिकल के टाइम तक बना लीजिएगा, फिजिकल में इसे सबमिट कर दीजिएगा। अभी आप लोगों को कैरेक्टर की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। और यदि बना लिया है, बना हुआ है, तो आप लोग लगा दीजिए, उसमें भी कोई टेंशन होने वाली नहीं है। अब इसके बाद बारी आ रही है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगाने हैं। तो आप लोग मेरा ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो देख लीजिए। जी हाँ, इसका लिंक मैंने आप लोग को दे रखा, उसमें मैंने आप लोग को A to Z बता रखा है, बकायदा कॉपी पे लिख के बताया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगाने हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट है, सारी जानकारी मैंने आप लोग को दी हुई है। जी हाँ, यदि आप लोग को फॉर्म आप लोग को देना है, जनरल SC ST OBC से है, सॉरी जनरल वालों को नहीं, SC ST OBC से है, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल आप लोग लगा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग EWS से आते हैं तो EWS आप लोग लगाएंगे, और एक्स सर्विसमैन से हैं तो आप लोग वहां पे अपने सर्विस का जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो लगाएंगे। PWD से आते हैं तो आप लोग वो लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैंने पूरी डिटेल आप लोग को दी हुई है। यही आप लोग के मेन सर्टिफिकेट हैं। और आप लोग जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आप लोग का फॉर्म, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, यदि एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग
यहाँ पे लगा देंगे। और SC ST OBC का सर्टिफिकेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोमिसाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में दे सकते हैं। EWS भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर भी इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग का रोल प्ले नहीं करता। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी आप लोग को बताना, क्योंकि अभी आप लोग फॉर्म भेजना शुरू करेंगे तो इस प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम्स को आप लोग दूर कीजिए। और जैसे मैंने बताया इसी प्रकार से आप लोग अप्लाई कीजिए विदाउट टेंशन। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग इस वीडियो में पूछिए, मैं आप लोगों को इसका भी जवाब दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। जाने से पहले यही कहूंगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके भाई, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।